टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। किधर है वो वाला? वो सामने वाला। अच्छा यहीं रहना तुम? हाँ भाई अंकल नहीं हाँ क्या बात है? अब्बा वो अरे वाह 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 अब्बा वो। अरे वाह तूने तो बोलना सीख लिया है। ये बता पूरा बोलना कब सीखेगी? अब्बा वो मैं शादी। क्या बोला तूने? खबरदार अगर किसी ने शादी का नाम लिया ना इस घर में, मुझे पता है नसीबन बुआ के बेटे की शादी है और तुम लोग वहां जाने के चक्कर में किसी को नहीं जाने दूंगा, ये याद रखना। अब्बा मैं ये नहीं कह रही। तो फिर क्या कह रही है? अब्बा वो अब्बा वो मैं वो, इससे आगे भी कुछ बोलना आता है? जाओ उसको जाके भेज जो इससे आगे बोल सके। वक्त मत खराब कर मेरा। अब्बा वो मैं शादी। किसकी शादी? बोल चुक ना मुंह से। खाला खैरन। खाला खैरन की शादी? सठिया गई है क्या वो? नहीं अब्बा नहीं, वो नहीं करनी शादी। हाँ नहीं करनी चाहिए। उसकी उम्र देखो, शादी की सोच रही है उसको। अब्बा मैं नहीं अब्बा मुझे बस मेरा दिमाग तू पगला देगी, मैं पागल हो जाऊंगा। ये मैं वो अब्बा शादी मना कर दिया है ना, शादी का जिक्र मत करना, समझी? दूसरों के फटों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। चल जाके चाय बना। खैरन क्या कर रही है, क्या चाहती है, उससे हमारा क्या वास्ता? चलो। खाला खैरन शादी, पागल हो गई है क्या? अबे सलीम मुझे माफ़ कर दे यार। किस बात पे भाई? वो मैं तेरी और शबनम की शादी का मजाक उड़ाया करता था ना, अम्मा ने मेरी शादी तय कर दी शबनम के साथ। शबनम के साथ? अब वो भाई शबनम के साथ से मेरा ये मतलब नहीं है, मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ। हाँ
इस महीने की 15 तारीख को। तू भी ना यार, हाँ, अपनी भांजी रुबीना के साथ। और क्या, अब तेरी शादी भी 15 तारीख को है। मगर देख ले, मैं नहीं करूंगा। हाँ, अबे तो फिर क्या करेगा पूरा दिन? वही तो सोच रहा हूँ क्या करूं यार। तू ही कोई मशवरा दे ना मुझे। अबे यार एक बड़ा जबरदस्त ख्याल आया मुझे। क्या? यार तू रूबीना की शादी अदनान से तय करवा दे। तो उनकी शादी 15 को है ना, तो उनका भी मसला हल हो जाएगा। वाह यार, बात तो तूने बड़ी जबरदस्त की है। मगर अबे मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरी तो ना अम्मा मानेगी और ना ही खाला। अबे अपनी अम्मा को छोड़ो, अपनी खाला को मनाओ और जाके उनको लंदन के रिश्ते के ख्वाब दिखाओ। और खाला खैरन को कौन मनाएगा? हाँ, अबे यार तू पहले अपनी खाला को मना ले यार, खाला खैरन के बारे में बाद में सोच लेंगे यार। हाँ, मैं कल ही जाता हूँ खाला के घर और अम्मा की जबान भी वापस लेकर। अब अम्मा खाला को जबान दे चुकी है ना, अब उनकी जबान तो वापस लानी पड़ेगी। हाँ बेटा, सही मशवरा जो है ना, हाँ, वो यही है कि अम्मा से पहले खाला को मना ले और खाला को लंदन के लंबे चौड़े ख्वाब दिखा दे, पागल कर दे कि वो खुद ब खुद तेरी अम्मा की जबान घर पे जाके वापस दे। बस ठीक है, मैं कल सुबह ही खाला के घर चला जाऊंगा। बेहतरीन। ये मेरा भाई। खैरान, खैरान, अरे साबिर अली, अरे भाई कहाँ भूल पड़े आज? आज तो किराए की तारीख भी नहीं है। भाई किराए के साथ साथ अब आना जाना तो लगा रहेगा। समधियाना जो हो गया है। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। तैयारी मुकम्मल हो गई? भाई जिसका बेटा लंदन से आएगा उसकी तैयारियां नामुकम्मल रहेंगी? माशाल्लाह सब तैयारियां हो गई हैं। अच्छा, तो कहाँ है वो तुम्हारा लंदन पलट बेटा? मार्केट गया है खरीदारी के लिए। कह रहा था 1 लाख रुपए की चीजें खरीदेगा शबनम के लिए। अच्छा, 1 लाख रुपए। ये बताओ बारात में कौन कौन आएगा? भाई सारे मोहल्ले को शौक है बारात में आने का, सारा मोहल्ला ही आएगा इंशाल्लाह। अरे फिर तो बहुत मजा आएगा। पुलाव पकेगा टांगों का। नहीं भाई, मुर्गी की टांगों का पुलाव नहीं, भाई महंगा पड़ जाता है। पूरी मुर्गी का पुलाव बनाइएगा ना। अब हम तो आपके समधियाने हैं, आपके खर्चे का ख्याल हम ही रखेंगे ना। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। पुलाव मुर्गी का नहीं, बारातियों की टांगों का पकेगा। भाई ये क्या कह रहे हो? जितने बाराती आएंगे ना, उन सब की टांगे तोड़ के उनका पुलाव बनाऊंगा और तुम्हारे बेटे की टांगों का तो खुसूसी पुलाव पकवाऊंगा। बावले हो गए हो? इंसानी टांगों का पुलाव कौन खाएगा? क्यों अभी से दम निकाले दे रहे हो साबिर अली? दम पे तो पुलाव चढ़ेगा खैरन। 15 तारीख को बारात जरूर लेकर आना। जितने ज्यादा मेहमान होंगे, खातिर मुदारात करने में उतनी ही आसानी होगी, समझी? अरे आज के दफ्तर नहीं जाएगा? नहीं चाचा, वो मेरी कमर में चोट लग गई है। कमर में चोट? क्या पहलवान की बेवा के घर चला गया था? अरे नहीं चाचा, लेकिन पहलवान के घर पहुंच गया था। अबे मगर पहलवान तो मर चुका है, तभी तो उसकी बीवी बेवा हुई है। अरे चाचा, तुम सारे शहर में एक ही पहलवान है क्या? इस हाशिम से तो मैं निपट लूंगा। उस पहलवान से झूठ बोल के मुझे पिटवा दिया। अबे वो उस पहलवान की कोई बेवा है? तुम भी बावले हो गए हो चाचा। अरे जिंदा आदमी की बेवा हो सकती है क्या? हर वक्त बस अपने चक्कर में पड़े रहते हो तुम। यार
ये बता, तू मेरे लिए एक बेवा नहीं तलाश कर सकता? तुमसे कहा तो था हकीम चिश्ती के पास चले जाओ, वहां से बहुत सारी होने वाली बेवाओं के पते मिल जाएंगे तुम्हें। अबे पागल हो गया है क्या? हकीम के पास सिर्फ दवाएं मिलती हैं, बेवाएं नहीं। अबे गया था मैं, वो कहने लगा कि सबसे पहले मेरी बीवी ही बेवा होगी। क्या मतलब? अब ये बात तो तू हकीम से पूछ ले कि इसका मतलब क्या है। अरे मैं समझ गया। बे क्या समझ गया? देखो, अगर तुमने पहलवान दूध वाले की बेवा से शादी कर ली तो वो 2-4 दिन में बेवा हो जाएगी। अरे दूध का नाप सर पे भी तो लग सकता है, सोचो। हकीम जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, पहलवान दूध वाले की बेवा तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, तुम जान से भी हाथ धो सकते हो। हाँ। अबे फिर मैं क्या करूं यार? यार बता ना यार। अरे कोई और घर देखो चाचा, कहीं और तांग झांक। हाँ तांग झांक। अदनान, खाला खैरन, साली, आज शाम में जाऊंगा। अबे एक मिनट जाएगा शाम को, लेकिन अभी से उठ के क्यों बैठ रहा है? नहीं, वो जज्बात में उठ रहा था। अबे छोड़ना जज्बात को। आज शाम में जाऊंगा, चुपके चुपके जाऊंगा। अबे ये तो बता दे कि जाएगा कहाँ? तांग झांक करने। झांक? अबे अंधा है क्या, देख के नहीं चलता? मैं चल थोड़ी रहा था, मैं तो भाग रहा था। ये तू अपने घर में क्यों भाग रहा था? हाँ? क्यों भाग रहा था तू? चलो अंदर, मैं कहती हूँ सीधी तरह चलो अंदर। अरे खालू तुम क्यों, इस सड़क का टेंडर तेरे बाप ने भरा था क्या, जो मैं इस पे चल नहीं सकता? अरे खालू अब्बा का तो घर भी नहीं है, गली कैसे हो सकती है? अम्मा रास्ता तो दो, हो सकता है काम बन जाए। अरे ठहर जा तू। अरे तुम चल रहे हो अंदर या यहीं शुरू करूं मैं तुम्हारी धुनाई? फिर मैं नहीं देखूंगी किसको झाड़ू पड़ेगी। अगर ये झाड़ू ने छुआ भी ना मुझे, तो इस महल्ले की ईंट से ईंट बजा देगा साबिर अली। अब्बा अब्बा खालू के इतना करीब हो, फायदा उठा लो, मेरी शादी की बात कर लो, लगी हाथ। ए क्या पट्टी पढ़ा रहा है अपने बाप को? चांस ले रहा था अम्मा, अब्बा की इतनी बेइज्जती कर रही हो, थोड़ी सी यहाँ से भी हो जाएगी तो क्या हर्ज है? अब्बा मौका जाया मत करो, शायद तुक्का लग जाए। अरे उसके हाथ से झाड़ू तो छीनो, फिर करूंगा ना। अम्मा ये मुझे दे दो, अब्बा का मैल निकल चुका और जो बाकी का बचा खालू खुद निचोड़ लेंगे। ले ले मर, दफा हो तू भी। अरे अब्बा अब तो बात कर लो। हाथ हटा, हाथ हटा। नहीं मैं हाथ हटा। मुझे नफरत है ऐसे मर्दों से जो औरतों के आगे छछूंदरों की तरह से तड़पते हैं। यहाँ से। अब्बा एक काम करो, अब तुम 2-4 दिन घर नहीं आओ तो बेहतर हो। अबे आओ बैठ ये पाला का तुझे। एक बात सुन रही हो मेरी? कल सुबह अगर सलीम नहीं आया ना तो मैं खुद उससे मिलने के लिए चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी से मिलने? मैं उसके घर ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें उसके घर नहीं जाना चाहिए। अरे क्या कहेंगे उसके अम्मा अब्बा कि हमारी होने वाली बहू हमारे बेटे से मिलने आ गई। बदतमीज। तो फिर मैं क्या करूं? कैसे मिलूं सलीम से? देख, इकबाल को पता होता है कि सलीम घर के अलावा कहाँ जाता है। तू ना उसकी दुकान पर जाकर उससे पूछ ले। हाँ ऐसा कर, तू भी साथ चल, तू भी मिल लेना इकबाल से। कोई नहीं, मुझे नहीं मिलना उस इकबाल मनहूस से। तुझे आज बताना ही पड़ेगा, आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों इकबाल का नाम आते तेरा मुंह लटक जाता है। देख बता दे, नहीं तो मैं फुप्पो से कह के
तेरी शादी अदनान से करवा दूंगी। और हाँ, मैं ना अब्बा को सारे खत भी दे दूंगी इकबाल के। पागल हो गई है क्या तू? तो फिर बता, जल्दी जल्दी बता, क्या हुआ था उस दिन? अच्छा, इधर आ मेरे पास बैठ, फिर बताती हूँ। हाँ ना, बैठ। अब जाके वहां बैठ, चल। तो इसमें बेइज्जती करने की क्या बात है? वैसे झूठ बोल रही होगी वो माला की बच्ची, है ही झूठी। और तुम्हें इकबाल से पूछना तो चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, उसकी पड़ोस में रहती है, जरूर इकबाल ने उसे झांक कर देखा होगा, तभी तो वो ये कह रही थी। अरे कल मैं इकबाल से मिलने के लिए जाऊंगी ना, देखना सारा मामला साफ करके आऊंगी। है, लेकिन देख, तू ना बहुत देखभाल कर निकलना घर से। तुझे अब्बा का तो पता है ना, कभी भी और कहीं भी पहुंच जाते हैं वो। पता है, लेकिन मेरा सलीम से मिलना बहुत ज़रूरी है। अब वो ही सदनान वाले मसले का कोई हल निकालेगा, तो कुछ नहीं कर सकते। हटा, कम्बा, बरकत खत्म हो जाती है खाने की, खाए जा रही है कच्चे चावल, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे तेरे, बेवकूफ। तुम्हारा क्या चला जाएगा, दे दो ना। मैं तमाम बेवाओं की लिस्ट तुम्हें दे दूं, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लूं। बेवाओं की भी और होने वाली बेवाओं की भी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं साबिर भाई, कुछ नहीं। साबिर भाई, फूलन देवी को साबिर भाई। फूलन देवी मारे गए, फिर दौलत की हालत में इधर आ गया। दवा छपाओ, मुंह में ढूंढ देगा वरना। फूलन देवी को साबिर अली कहा, अपने सरदार से मजाक किया। डाकू के बच्चे हवाई फायर करेंगे। शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे साबिर भाई? वो मेरा मतलब है फूलन देवी। सरदार का नाम लेता है। सरदार का नाम ले रहा है। झटका मार के तेरी मुंडी न तोड़ देगी फूलन देवी। हवाई फायर। तोड़ दो, इतने काबिल है। औरतों पे नजर रखता है, कम। अरे दैया, औरतों पे नजर रखता है। अरे हम पर नजर रखना, हम भी तो औरत है ना, रख नजर। तुम सरदार हो, मेरी क्या मजाल कि मैं तुम पे नजर रखूं। अभी पता है, ये थोड़ी देर पहले कह रहा था कि फुल्लन देवी से शादी करूंगा। बोलो। मैंने नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा फुल्लन देवी। अरे तू फुल्लन देवी से शादी करेगा? तेरी इतनी औकात कमजोर डाकू, तेरी हड्डी का सुरमा बना के पीस न दे। दफा हो जाए यहाँ से। क्यों रे बुड़बक, जिंदगी तुझे प्यारी नहीं है लगता? तुझे तो कहना चाहिए था सरदारनी, लेकिन तूने सरदारनी की जगह पे हमसे कहा फूलन देवी। सरदार कहते हुए तुझे मौत आती थी का? ले अब इसका पादाश में हम तेरा जितना हड्डी है ना, एक तोड़ेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे, उसका बनाएंगे सुरमा और फिर चिश्ती को बेचेंगे, समझा? लेकिन नहीं, सुरमा बनाने में तो तनिक देर लगेगी। हम पहले गोली मारेंगे, फिर सुरमा लगाएंगे। ये देखो, घुटने पे मारेंगे पहला गोली। बच गया, जिंदा बच गया। दूसरा गोली कंधे पे मारेंगे। फिर जिंदगी की रमक बाकी है। टोपी हिल रही है, अब फाइनल गोली हम टोपी के ऊपर मारेंगे। फूलन देवी, जश्न मनाओ, जश्न। गेट बंद
करने दे यार। जीएस का बुक। हाँ जी जल्दी कर। नवीद, राइट टाइम यू कम। तू सही टाइम पे आ गया। अच्छा, अम्मा नॉट होम, अम्मा घर पे नहीं है। अम्मा घर पे नहीं है? Yes. अरे वाह यार, अच्छा टाइम की ज़ाया करे। चल अच्छा, मैं अपने वाली देखूंगा, तू अपने वाली देखियो। हाँ लेट मी थिंक। क्या? ओके डन। यू ताड़ी अपनी वाली, आई ताड़ू अपनी वाली। ओके ओके। मर वन प्रॉब्लम। क्या? स्टूल ओनली वन पास। मैं चढ़। मैं चढ़ूंगा। यू कम इन शादी, मैं चढ़ूं। ओके वो निकाल जेब से वो कॉइन। गेट द कॉइन आउट। कॉइन क्या? वो अबे सिक्का निकाल। सिक्का नहीं है। टास्क करेंगे, टास्क। सिक्का नहीं है। मैं प्यून का नौकरी नहीं, तनख्वाह नहीं मिलती। उठ जा। देसी देसी। हाँ दिस पत्थर छुपाएंगे एंड टेल Okay. हाँ ओके ओके। स्पीकिंग विद पत्थर। ओके ओके ओके। आई स्केयर्ड सैक्रिफाइस। हाँ चलो पकड़। किसको? अबे स्टूल को। ठीक है ना, सीढ़ी थोड़ी है, पकड़। अच्छा बोल, खालू आ जाएगा। हाँ वो खालू। हाय ये जुल्फें, ये घटाएं, हम अपना दिल कहाँ ले जाएं? रेशमी जुल्फें तो दिखा दी, अब अपनी शरबती आंखें भी दिखा देना, दिखा दो ना। पता नहीं कब से तेरा दीदार नहीं हुआ। क्यों तरसा रही है? क्यों? देख मैंने कितने जतन किए, कैसी तरकीब निकाली है तुझसे बात करने की। अब तो तेरे बगैर 1 घंटा गुजारना भी मुश्किल हो रहा है, और तू है कि मेरी तरफ पलटकर देखती भी नहीं है। देखना नाजिया, देखना नाजिया। क्या हुआ? जनाब फेंक दिया क्या किसी ने? वो क्या क्या? कौन? खालू खालू? नहीं, शबनम शबनम। हाँ शबनम। यस शबनम। ओके ओके। हाँ जा क्या है? शबनम, यस आई एम कमिंग। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। ये क्या हरकत है? दीवार पर खड़े होके लड़कियों को तंग करते हैं। हाँ Oh no no no! I not this. बड़े आवारा और लफंगे निकले। शादी करना चाहते हो शबनम से और मोहब्बत भरी बातें करते हो नाजिया से। आंटी, no I not. This was झाका. No no I शरीफ. तो फिर किसने झांका? और कौन झांक सकता है तुम्हारी दीवार से? हाँ तुमने नहीं झांका तो और किसने झांका है? Auntie, believe me, I not झाका. झाका प्यून. I took his help in the plane. कमबख्त, झांके जा रहे हो, कह रहे मैंने नहीं झांका। हाँ झांके जा रहे हैं। कौन आंटी? ये तो मैं तो वो प्यून झांकिंग. I only helping. मुंह नीचे कर कमबख्त, झांके जा रहे, झांकने की भी तमीज नहीं है। हाँ Okay okay, going आंटी going. आंटी. आजकल के लड़के, इन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि हाँ, किससे झांकता करनी चाहिए और कब किससे क्या कहना चाहिए। एक लड़का गली में पकड़ा गया, एक लड़का गली में पकड़ा गया, आवारा गर्दिए किसके लिए, 2 साल से घर में कूदा नहीं, 2 साल से घर में कूदा नहीं, मैं डंडा उठाऊं किसके। हाँ बे, किधर घूम रहा है ये नए नए कपड़े पहन के छिछोड़े? नहीं खालू,
मैं तो बस ऐसे काम से जा रहा था। हाँ मैं काम से जा रहा था। लफंगों के कामों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आजकल नजरें चल रही हैं मेरी लफंगों के ऊपर, समझे? खालू नहीं मैं वाकई में मैं तो बस अच्छा ये बता, और सही सही बताइयो तू कि गोश्त क्या किलो बेच रहा है आजकल तू? खालू बच्चे का गोश्त 260 रुपए किलो। अब भाग के ला दूं? अबे चुप, मैंने तुझसे कहा है कि तू दुकान से लाके दे मुझे। जितना पूछा है उतना कहा कर। ज्यादा है ना, खुदाई खिदमतगार बनने की जरूरत नहीं है। शहर में इतनी सारी दुकानें, किसी भी दुकान से खुद खरीद लूंगा जाके। अरे खालू हाथ मत वो कहाँ धक्के खाओगे खालू? तुम घर जाओ, मैं ला देता हूँ ना। मैं घर नहीं जा रहा। तो कहाँ जा रहे हो? मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। तो क्या गोश्त साथ लेके जाएंगे? क्या बहुत मज़ाहिया अंदाज आ गया है तेरा, बहुत मज़ाहिया, बहुत मज़ाहिया, बहुत मज़ा। अगर मैंने मिजाज शुरू कर दिया ना तो पता लग जाएगा तुझे 2 मिनट के अंदर, समझा? चुप। अब सुन, नफरत तो आ रही है लेकिन मजबूरी है। मैं भी थोड़ी देर बाद आऊँगा तेरी दुकान पे। अच्छा सा गोश्त निकाल के रखना, समझे? हाँ, और बात सुन, अगर गोश्त अच्छा नहीं हुआ ना तो फिर तू भी याद रखना कि मैं तेरे साथ करूँगा क्या। अरे खालू तुम ना फिक्र ही नहीं करो, ऐसा मलाई वाला गोश्त निकाल के रखूंगा ना, याद रखोगे। हाँ, और सही सही बता मुझे क्या हिसाब किताब से देगा। मैं पूरे शहर की दुकानें छान मारूंगा, सबसे पता करूंगा, उसके बाद खरीदूंगा मैं गोश्त तेरी दुकान से। खालू पैसे वैसे छोड़ो, मैं तो तुम्हें ना मुफ्त में दे दूंगा। मुफ्त में दे देगा? मुफ्त में दे देगा? तू मेरे बाप का रिश्तेदार है जो मुफ्त में दे देगा? चल इधर से, निकल यहाँ से, भिखारी समझा हुआ है मुझे। चल, मैं तो बस वैसे ही निकल यहाँ से, निकल। अरे मैं तो खालू तुमको ऐसे ही दे दूंगा मुफ्त में। बाप का माल है, रिश्तेदार समझ रखा है मुझे। अबे ऐसा बात सुन, क्या वो सलीम सब्जी वाले को कहीं देखा है? कब से ढूंढ रहा हूँ यार उसको। वो इकबाल भाई सलीम भाई इस गली में होंगे। इस गली में? जी हाँ। तू यहाँ खड़ा कर क्या कर रहा है? चल निकल। ओ सलीम, और कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुझे। ना क्या हो गया? अबे सांस तो लेने दे। एक इतला देने आया हूँ। क्या? अगर शबनम से मिलना है ना तो फौरन घर पे चला जा। हाँ, आलू घर पे नहीं है। तुझे कैसे पता? अभी खालू मिले थे मुझे, वो कहीं और जा रहे थे, फिर मेरी दुकान पे गोश्त भी लेने आएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। हाँ। अबे खालू से आजकल तेरी बड़ी दोस्ती चल रही है, तेरी दुकान से गोश्त लेने भी आएंगे? बस यार पटाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, देखो कभी ना कभी पट ही जाएंगे। अच्छा ये बता, कितनी देर पहले मिले थे तुझे? अब आधा घंटा हो गया। आधा घंटा पहले? अबे अब तक तो वो वापस भी आ चुके होंगे। आज तो कूट ही देंगे वो मुझे। अबे होंगे तो कूटेंगे ना, मैंने अभी तो बताया 1 घंटे के लिए कहीं पे गए हुए हैं, उसके बाद मेरी दुकान पे भी तो आएंगे। और मैंने कल्लन को भी समझा दिया है कि बातों में लगाए रखना। पर फिर भी यार तू आधे घंटे पहले मुझे बता देता तो तेरा क्या जाता यार, मैं जरा इत्मीनान से मिल लेता शबनम से। वो यार मैं ना सलमा को खत लिखने वापस चला गया था, मैंने सोचा तू जाएगा तो लगे हाथ तो मेरा काम भी हो जाएगा। अब तू ना ये खत उसे दे देना यार। हाँ, वो जब से माला ने बकवास की है सलमा नाराज़ है मुझसे, मुझे इतना भी वक्त नहीं मिल रहा कि मैं उसे बता सकूं। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। चल अब मुझे जाने दे, वरना 1 घंटा तू यहीं पूरा कर देगा। हाँ ना, जा ना, जा। ओहो, अबे इतना बंठन के कहाँ जा रही है तू? हाँ भाई। हाँ, भूल गया, अदनान और रुबीना की शादी कराने अबे खाला के घर। हाँ तू वहाँ जा, मैं ठेला लेके वहाँ जाता हूँ। अबे बात सुन, तू ठेले में टाइम जाया मत कर, खालू अभी नहीं आएंगे, तू ऐसे ही चला जा। अबे खालू आए ना आए समझा कर बे, इतनी एहतियात का रखा जाए। अबे मेरी बात तो अबे ठेला मैं रास्ते में खड़ा कर दूंगा। अबे डर क्यों रहा है? साहब से मुझे डरपोक कहता है और खुद डर के मरे जा रहा है। हाँ?
सलमा बस अब मैं जा रही हूँ सलीम से मिलने। उससे आना होता ना अब तक आ चुका होता। तू इकबाल की दुकान पर भी जाएगी ना? तू भी चलना, इकबाल से मिल लेना। तू भी चलना, इकबाल से मिल लेना। कितने अच्छे मशवरे देती है ना। ऐसा कर, अब्बा के लिए बाहर दरवाजे पर लिख कर लगा दे, प्यारे अब्बा परेशान मत होना, मैं सलमा जो है ना जा रहे हैं, ठीक है? और नाज़िया को भी अपने साथ लेके जाना, बेवकूफ़। अच्छा जा, जल्दी जा और जल्दी आना, अब्बा के आने का वक्त हो रहा है, बहुत देर से घर से बाहर निकले हुए वो। तुम्हें इकबाल और माला वाला किस्सा जानने की बेचैनी है ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मैं बेचैन नहीं हो रही। फिक्र नहीं कर, लेकिन एक एक बात जानकर आऊंगी, पूरी मामले की तह तक जाऊंगी मैं। अरे तू किसी के पीछे क्यों पड़ गई है? जा ना, देर हो रही तुझे। अब्बा आ गए ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी, जा जल्दी से। पीछे से आवाज मत देना कि बुर्का पहन के जाओ, पता है मुझे, पहन के जाऊंगी बुर्का। अच्छा ना, जा जा, हर बात में बहस करती है, बुर्का बुर्का। मैं भी नाज़िया को बता देती हूँ कि शबनम जो है वो सलीम से मिलने गई है इकबाल बेवफा की दुकान पर। कितना मनूस है ना।